अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात होगी आज के मैच के हवाले से, T20 के हवाले से। होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई है। ग्रीन शर्ट्स ऑस्ट्रेलिया को बड़ा टारगेट देने में नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान टीम 19वें ओवर में सिर्फ 117 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की विकेटें वक्फे से गिरती रहीं। बल्लेबाज बैटिंग विकेट का फायदा न उठा सके। बाबर आजम 41 और हसीबुल्लाह 24 रन के साथ नुमाया रहे। साहबजादा फरहान 9, उस्मान खान 3, अब्बास आफरीदी 1, जहांदाद खान सिर्फ 5 रन ही दे सके। इरफान खान ने 10 और शाहीन आफरीदी ने 16 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एरन हार्डे ने 3, एडम जिम्पा और जॉनसन ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इस वक्त जारी है। 30 के स्कोर पर कैंगरूज की 2 विकेटें अब तक गिर चुकी हैं। और खेल और सियासत अलग अलग हैं। खेलों को सियासत से दूर ही रखना चाहिए। भारतीय टीम के हवाले से आईसीसी को खत लिखा था, इस पर जवाब का इंतजार रहेगा। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां जारी हैं। हमें भारत से अब भी अच्छे की उम्मीद है। तमाम टीमें पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। 10-15 दिन में हेड कोच की तलाश शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला हेडलाइन है, हम उससे चंद दिन आगे ही हैं, पीछे नहीं हैं। और हमारे पास फिनिशिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे इंशाल्लाह ताला। हमने लेटर लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। कोई भी स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए और मैं अभी भी अच्छे की तवक्को रखता हूँ। और नाज़रीन, आपको बताएं कि ऑलराउंडर जहांदाद खान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी मैच में पाकिस्तान की जानिब से T20 डेब्यू किया है। जहांदाद खान को फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की जानिब से T20 कैप पेश की गई है। जहांदाद खान कहते हैं कि पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी का ख्वाब पूरा हो चुका है। कोशिश होगी अपनी परफॉर्मेंस से टीम को फतह दिलवाएं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि उम्र के बहाने सऊदी अरब जाने वाले भिखारी माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम करने का फैसला लिया गया है। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से भिखारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा, ये वाज़ेह कर दिया गया है। ज़राए वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक भिखारियों को हिजाज मुक़द्दस जाने से रोकने के लिए सख्त कवानीन पर मुश्तमिल उम्रा पॉलिसी की तैयारियाँ इस वक्त की जा रही हैं। इसी पर तफसीलात लेंगे। अली शेर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को बता दें कि उम्रे के बहाने सऊदी अरब जाने वाले भिखारी माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम का फैसला किया गया है। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से भिखारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस हवाले से जो हिकमत अमली है वो तैयार की जा रही है। क्या कुछ किया जा सकता है, इस सिलसिले में भी वाज़ेह किया गया है। इससे कबल अपने नाज़रीन को याद दिलाएं कि गुज़िश्ता जो चंद रोज़ गुजरे हैं उसमें भी इस तरह के जो वाक़यात और हालात हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। कार्रवाई की गई थी और कराची एयरपोर्ट से ये जो पूरा माफिया, जो पूरा टोला था, इसको हिरासत में लिया गया था। और अभी खबर यह है कि बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज़ हैं। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को खुसूसी टास्क दे दिया है। नायब वज़ीर आज़म जल्द ही बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा। ये फस्तैयत लाकानूनियत कब तक कायम होगी? ये रविश हमेशा नापायदार रहे। अपोजिशन सरापा एहतजाज, इत्तेहादी नाराज, हुकूमत की बढ़ गई मुश्किलात। एक तरफ पीटीआई की 24 नवंबर की फाइनल कॉल, तो दूसरी जानिब हुकूमत के अहम इत्तेहादी बिलावल भुट्टो भी उखड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 26वीं आईनी तरमीम के वक्त किए वादे पूरे न करने पर तनकीद के तीर बरसा रहे हैं। हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मायदा हुआ, उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हुकूमत के वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बातें की, उस बात से वो पीछे हटे। हुकूमत के लिए नरम गोशा रखने वाले मौलाना फजलुर रहमान भी कई बार हुकूमत से क़िबला दुरुस्त करने का कह चुके हैं। 26वीं तरमीम पर हमारा कितना बड़ा इख्तलाफ था, लेकिन हमने 1 महीने से ज़्यादा मुसलसल मुज़ाकरात किए। इस पर भी हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए। ये रविश हमेशा नापायदार रहती है। सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए नायब वजीर आजम को अहम टास्क सौंप दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर इसहाक डार पीपी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब सानिहा 9 मई से मुतालिक मनसूबाबंदी के मुकदमे में अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी समेत 21 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। कोर्ट लखपत जेल में केस का ट्रायल जारी है। आपको बताएं कि अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को शहादतों के लिए बुला लिया है।
और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक के लिए तौसी कर दी है। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर किया। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश नहीं किया जा सका। प्रोसिक्यूटर ने रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए वक्त मांग लिया है, जबकि बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला भी नहीं सुनाया जा सका। और अभी खबर यह है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 342 के सवालनामे आज अदालत में जमा करवाएंगे। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे, जबकि बानी पीटीआई कमरा अदालत में पेश होंगे। बुशरा बीबी समाअत के लिए अडियाला जेल जाएंगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील जहीर अब्बास चौधरी, उस्मान गुल और दीगर कमरा अदालत में पेश होंगे। नैब टीम की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी अमजद परवेज टीम के हमरा कमरा अदालत में पेश होंगे। और अभी खबर यह है कि पुलिस ने बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में बानी पीटीआई के खिलाफ 62 मुकदमात दर्ज हैं। डीएसपी लीगल साजिद चीमा ने अदालती हुक्म पर हतमी रिपोर्ट पेश कर दी है। पुलिस ने गुज़िश्ता समाअत पर मुकदमात की ज़बानी तफसील बताई थी। अदालत ने हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। और वीपीएन को जिसका दिल चाहता है गैर शरई कह देता है। जब तक कानून नहीं कहता तब तक गैर शरई नहीं कहा जा सकता। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू की। बोले कि वीपीएन का तो मुझे पता ही नहीं है, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, मेरा ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है मुझे ये भी नहीं पता। 2 सूबों में हालात अच्छे नहीं हैं, तीसरे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पहले में हालात अच्छे नहीं हैं, फिर तीसरे सूबे को ऐसा मौका न दो जिसमें पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी को भी मसाइल हो। बिल्कुल बड़े अफसोस की बात है, जब कातिल ये पता है बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं ये भी पता है, मगर पानी की वजह से, ऐसे हालात की वजह से नहीं हो रहा है, मगर करना पड़ेगा। ये ज्यादती है, ये बड़ा फेल्यूर है जो नहीं होना चाहिए। गैर शरई तो जिसका चाहे कह दे, जब तक कानून नहीं कहता तब तक नहीं। मैं जो तो पता ही नहीं, मोबाइल ही नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या है पता नहीं ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है मुझे पता नहीं है। अब चला रहे हैं सब, आप जैसे भाई लोग में वो चला रहे हैं, जो चलाते हैं चलाते रहे। एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि वजारत दाखिला की जानिब से गैर रजिस्टर्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यानी वीपीएन को बंद करने की हिदायत कर दी गई है, जिसके बाद पीटीए ने विफाक के फैसले पर अमल दरामद शुरू करने के लिए गौर कर दिया है। दूसरी जानिब गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को कानून के धारे में लाने के लिए 2 हफ्तों की मजीद मोहलत देने का फैसला किया गया है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में सहूलतकारी और फहश और गुस्ताखाना मवाद तक रसाई अब आसान नहीं होगी। वजारत दाखिला ने गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के खिलाफ एक्शन की ठान ली। वफाकी हुकूमत की इजाज़त से सिक्योरिटी रिस्क करार दिए गए वीपीएन के खिलाफ पीटीए कार्रवाई करेगा। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को कानून के दायरे में लाने के लिए 2 हफ्तों की मजीद मोहलत भी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड वीपीएन 30 नवंबर तक रजिस्टर्ड कराने के मजाज होंगे, जिसके बाद 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होगा। उधर पीटीए ने आईटी और ई कॉमर्स के शोबों के बेहतर हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र वीपीएन की रजिस्ट्रेशन के लिए नया पोर्टल भी मुतारफ करा दिया। पीटीए के मुताबिक वीपीएन की बंदिश से मुताल्लिक एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। और माशी माह से अच्छी खबर आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अक्टूबर में $35 करोड़ का बड़ा सरप्लस हासिल किया है। हुकूमती पॉलिसियों के समरात सामने आने लगे। मुल्की मईशत ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। बरामदात और तरसीलात ज़र में जबरदस्त इजाफा। अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा लगातार 3 माह सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया जारी कर दिया। सरकारी बैंक के मुताबिक अक्टूबर 2024 में करंट अकाउंट खसारे में माहाना 306% की बेहतरी हुई। अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा $34.9 करोड़ सरप्लस रहा, जबकि सितंबर में करंट अकाउंट $8.6 करोड़ सरप्लस था। एलामिया के मुताबिक माली साल 24 के पहले 4 माह में करंट अकाउंट $1.53 करोड़ खसारे में था। उधर मौशी माहिरीन का कहना है कि मुल्की बरामदात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। यही वजह है कि तरसीलात ज़र मरकजी बैंक के तखमीने से ज़ायद रिकॉर्ड हो रही है। रोशन डिजिटल अकाउंट के इनफ्लोस $9 अरब से तजावुज कर चुके हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार है। इस वक्त मार्केट में क्या
सूरत हाल है, इसी हवाले से भी जानेंगे। अपने नाज़रीन को बता दें कि आज कारोबारी का पहला दिन है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अच्छी खबरें आ रही हैं। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, बताएगा मार्केट क्या कह रही है? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है वो सेंटीमेंट पॉजिटिव है मार्केट में, और कारोबार के आगाज पर जो है वो मार्केट ने आज एक और हाई बनाया था और 95,307 के लेवल तक मार्केट जो है वो ट्रेड हुई। ताहम उसके बाद थोड़ी सी मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। ताहम जिसका करंट इंडेक्स है वो 231 पॉइंट के इजाफे से 94,995 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। सेंटीमेंट पॉजिटिव है और सरमायाकारों का एतमाद बहाल भी है, और इस वक्त जो इकॉनमी की जो तमाम सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली सरमायाकारों की जो फोकस है वो इसकी खरीदारी के ऊपर है। ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया आपका। और मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क की मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पंजाब हुकूमत ने टी बिल्स में 200 अरब की सरमायाकारी की है। IMF भी इसी सरमायाकारी का कहता है। वज़ारत ख़जाना को भी तस्दीक करना पड़ी। कहा गया कि पंजाब 160 अरब रुपये खसारे का शिकार है, जबकि IMF ने खबर को गलत करार दे दिया। के अंदर मईशत के हवाले से, महंगाई को कम होने के हवाले से अच्छी खबरें जो हैं वो आना शुरू हुई हैं। अब हर चीज़ के अंदर जो है वो सियासत डाल देना, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत। पंजाब ने तो कम अज़ कम अपना 200 अरब रुपए की सरमायाकारी की है टी बिल्स की शक्ल में, और वो सरमायाकारी जो है IMF भी उसको सरमायाकारी कहता है। वफाकी वज़ारत ख़जाना उसको भी अपनी तस्दीक करनी पड़ी। उनकी वेबसाइट के ऊपर भी ये तस्दीक शुदा जो मैंने डॉक्यूमेंट भी उस दिन आपके साथ शेयर किया, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद भी है, और उसके अंदर IMF ने इस बात का एतराफ़ किया कि ये जो ख़बर है ये गलती पर जो है वो बनाई गई थी, और ये वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो वफाकी वज़ारत ख़जाना की इस वक्त वेबसाइट पे भी मौजूद है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अमेरिका में हाल ही में अवाम को वोट का हक दिया गया है। यही जमहूरियत का तकाजा है। ट्रंप इंतज़ामिया अमेरिका के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करेगी। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ 2 अरब डॉलर्स की मुश्तरका शराकत दारी का मकसद पाकिस्तानी इदारों को मजबूत बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाना है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रूम नेशनल काउंसिल बराए आर्ट्स मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कह रहे थे कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर है। गुज़िश्ता हफ्ते हमने फैसलाबाद में एक प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम का मकसद माहौलियाती मज़ाहिम फसलों को मुतारिफ कराना है। और अभी खबर यह है कि टेक्सटाइल शोबा मजमूई बरामदात में दीगर तमाम शोबों से बाजी ले गया है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक माह में टेक्सटाइल शोबे के बरामदात से 1.6 अरब डॉलर ज़र मुबादला आया है। अक्टूबर में टेक्सटाइल शोबे की बरामदात में सालाना 13.11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में टेक्सटाइल बरामदात का हजम 1.43 अरब डॉलर था। उधर 4 माह के दौरान पेट्रोलियम शोबे की बरामदात से 1.78 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला कमाया गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर तक पैदावारी शोबे की बरामदात से 1.43 अरब डॉलर ज़र मुबादला मिला। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगने का ऐलान कर दिया है। सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत होने वाले सैनेट की कायमा कमेटी बराए निजकारी के अजलास में वज़ीर इदारा बन सकता है। ताहम अगर PIA को बचाना है तो हुकूमत को अपना दिल बड़ा करना होगा। निजकारी के लिए काम चल रहा है। एयरलाइन की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगेंगे। वफाकी वज़ीर का यह भी कहना था कि वज़ीर आज़म की PIA की दोबारा निजकारी पर तवज्जो है। और अब ये खबर कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर कराची में गैर कानूनी दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 80 गाड़ियां तहवील में ले ली गई हैं, जबकि 58 के रूट परमिट्स मुअत्तल किए गए हैं। आपको ये बता दें कि 1392 गाड़ियों पर जुर्माने आयद किए गए हैं। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से बताया गया कि गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन से शहर की सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव में बहुत कमी आई है। आगे बढ़ेंगे। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन के अहदेदारों ने फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। कहा कि मुसल्लह अफराद ने दफ्तर पर हमला कर दिया है। मुसल्लह अफराद ने दफ्तर पर हमला करने की वजह से उन्होंने ये कहा कि एक गोली टैंकर को लगती तो फिर पूरा नौशहरा जल जाता। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, ये शिकवा भी किया गया, जबकि SHO सलीम मुल्ज़िमान के साथ मिला हुआ है, ये भी बताया गया। और कहा कि अगर हमारी बात ना सुनी गई तो सूबे में सप्लाई बंद कर दी जाएगी। और जो मकतूल है जिसको शहीद किया गया वो एक टेरिस्ट कॉन्ट्रैक्टर है। वो सिर्फ इसलिए आया था कि भैया आप कौन लोग कैसे आए हो, तुम्हें क्या तकलीफ है, उस पर भी फायर किया, शहीद कर दिया, फिर असला छोड़ दिया, भाग गए। SHO तैमूर सलीम साहब असला ले गया, पता नहीं घर ले गया किधर ले गया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।